Hello friends, today we will start our next chapter of the 10th class, that is acid bases salts. आप लोग जो है अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है और इतने कंपाउंड्स को स्टडी करना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उन्हीं में से हमारा एक जो ग्रुप है दैट इज़ एसिड, अनदर वन इज़ बेसिस एंड द थर्ड वन इज़ सॉल्ट्स। इनके बारे में हम जो है बात करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो एसिड जो अक्सर जो है आपके हम जो है यूज़ करते हैं डेली लाइफ। आप कहेंगे कि एसिड कैसे यूज़ करते हैं, जैसे लेमन है हम यूज़ करते हैं, कर्ड यूज़ करते हैं, उनमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारे और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, NaCl कॉमन, जो हमारी डाइट का एक जो है असेंशियल पार्ट है, तो वो हमारे सॉल्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे ही हम जो है जब कभी हमें एसिडिटी हो जाती है या हमें जो है ओवर ईटिंग हो जाती है एक्सेस, तो हम किसको यूज़ करते हैं, कुछ बेसिस जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, या एंटासिड्स को, इनो को यूज़ करते हैं। अगर हम किचन में देखें तो हम ऐसे कई जो है चीज़ें हैं जिनको जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो दीज आर वी विल डिस्कस इन ऑल द टॉपिक्स इन आवर this session. So about the different kinds of acids, how they are classified, their properties, what are their physical properties of acids, bases, and about the pH scale. Now pH scale एक ऐसा स्केल है, ये न्यू टर्म है आप लोगों के लिए, जो हमें ये बताता है कि कोई सब्सटेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर में है या बेसिक नेचर में है। उसको स्टडी करने के लिए हम इस स्केल को यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, आपने जो है अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो है स्टडी किया हुआ है, छोटी क्लासेस में, जो बेसिकली जो है हम सब्सटेंसेस को, जो इतने सब्सटेंसेस, मिलियंस ऑफ सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग में हैं, उनको हम उनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जैसे कलर है, टेस्ट है, सॉलिबिलिटी है वाटर में, या केमिकल बिहेवियर है, इस बेसिस पे हम उसको क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे। तो हमारे पास जो थे कि मेनली जो कंपाउंड दो कैटेगरी के थे, वन आर सोर एंड अदर आर बिटर इन टेस्ट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जिसमें जो है जिनका टेस्ट क्या होता था, दैट इज सोर, खट्टे हैं जो, जैसे आपके पास क्या है, लेमन है, ऑरेंज है, टर्माइट है, then others curd you are having, these are all sour in taste, so they come in the category of acid. तो एसिड्स हमारे जो हैं मेनली हम क्या कहते हैं, दे आर sour in taste, while the bases, जो bases which are bitter in taste, तो टेस्ट के बेसिस पे जो बिटर है टेस्ट में, दैट आर कॉल्ड द बेसिस। आप अपने सराउंडिंग में अब जैसे देखते हैं, हम कुछ के नाम लेते हैं, जैसे HCl आपने नाम सुना हुआ है, ऐसे ही H2SO4, HNO3, ये आपने देखे हैं कि कुछ केमिकल्स हैं, ये जो है गैसेस फॉर्म में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। कैसे, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो हैं, अगर हम इसका नाम लिखें तो इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर सेकंड देखें तो इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, and this one, third one is nitric acid. नाम तो आप जानते होंगे, आपने ये देखे भी होंगे, एसिड्स के बारे में अपनी क्लास में प्रीवियस में स्टडी किया गया। अब इनमें देखा जाए तो ऐसी क्या चीज़ कॉमन है,
तो अगर हम देखें जैसे HCl है, HCl एक गैस है, लेकिन इस गैस को जब हम गैसियस फॉर्म में, जैसे आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम G लिखते हैं ब्रैकेट में तो इट मीन्स इट इज़ इन द गैसियस स्टेट। तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो ये जो है H आयंस में और क्लोराइड आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। मतलब ये आयंस जो है हमारे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच when HCl is or H2SO4 is dissolved in water and give ions is called ionization प्रोसेस। मतलब कि आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो ये आयंस H आयंस और क्लोराइड आयंस जो हमें ऑब्टेन हुए, इसके जो ये H आयंस को हम क्या करते हैं फर्दर, अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वाटर में ये क्या करते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+, जिनको हम क्या करते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही अगर हम H2SO4 ले लें तो H2SO4 को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होंगे, पानी में डिसॉल्व होकर ये गैसियस फॉर्म में थे तो एक्वस फॉर्म में जब जाएंगे तो क्या होगा कि ये H आयंस और सल्फेट आयंस जो है हमें देंगे। अब यहाँ पर H2 है, इसका मतलब ये 2 H आयंस हमें देंगे। अब ये जो H आयंस हैं फर्दर जो है एडअप होते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या देते हैं हमें, ये देते हैं हमें हाइड्रोनियम आयन। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम देखें HNO3 है तो HNO3 भी जब एक्वस फॉर्म में हम इसको डिसोशिएट करेंगे इट विल गिव अस हाइड्रोनियम आयंस एंड प्लस द नाइट्रेट आयंस। तो इसका अब आप देखिए इनमें जो है तीनों में सल्फ्यूरिक एसिड में चाहे नाइट्रिक एसिड है या हमारे पास जो है क्या है कि HCl है जो गैसियस फॉर्म में थी, उसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया दैट इज इन एक्वस फॉर्म, ऑल दीज गिव्स substances gives hydronium ions in aqueous solution are called acids. I think this is clear to you कि what are acids? तो acids क्या करते हैं, acids they give hydronium ion in their aqueous solution। लेकिन अगर ऐसे कोई और substances हैं, other substances which do not give hydronium ions, they will not be called acids। क्लियर। चलिए अब हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं कि जिन कंपाउंड्स को जैसे NaOH आपने सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको नाम याद होना ज़रूरी है कि क्या है। ऐसे ही ये है पोटाशियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले सकते हैं एक और एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखिए इन सब में सब्सटेंसेस में क्या चीज़ ऐसी है कि क्या चीज़ कॉमन है, वो हम देखें। अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें, जैसे NaOH है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इन द एक्वस फॉर्म, व्हाट विल हैपन, इट विल डिसोशिएट इनटू द सोडियम आयन एंड द हाइड्रोक्सिल OH। ये OH जो है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। सिमिलरली अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जो है एक्वस फॉर्म में लेते हैं तो ये डिसोसिएट किस में हो जाएगा, पोटाशियम आयन एंड प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कैल्शियम को ले लें तो कैल्शियम को जब अगर हम एक्वस फॉर्म में करते हैं, मतलब पानी में डिसॉल्व किया, तो ये कैल्शियम 2+ आयंस और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस हमें ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि सच सब्सटेंसेस which gives hydroxyl ions in their aqueous form are called bases। डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी तो हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने जो अपने इस चैप्टर में पढ़ना है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब हो जाता है, हमारे पास आ जाता है कि सॉल्ट क्या है। हमारा तीसरा टॉपिक जो बनता है सॉल्ट। सॉल्ट से आप क्या समझते हैं? सॉल्ट जो है हमारे पास क्या है, क्या है होते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें कि सॉल्ट्स जो हैं हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, दीज आर सच कंपाउंड्स which can be produced अब ये कैसे प्रोड्यूस्ड किए जाएंगे? अब आप देखिए, आपने देखा था कि हमारे पास सॉल्ट का एक एग्जांपल लेते हैं कि NaCl, KCl, या आपके पास है K2SO4, पोटाशियम सल्फेट हमारे पास है। तो ये जो हैं, या हमारे पास है आपके पास कॉपर सल्फेट, तो ये सॉल्ट्स हैं। अब देखिए आप इसमें ये जो KCl है या NaCl है, इसमें क्या है हमारे पास, क्या है कि अगर हमारे पास ये आप जानते हैं HCl है, एसिड है, इस HCl में से इस हाइड्रोजन को हम अगर रिप्लेस कर दें बाय द मेटल सोडियम, वी विल गेट NaCl। ऐसे ही आप देखिए कॉपर सल्फेट में आप है हमारे पास एसिड है H2SO4, ये भी एक एसिड है, इसमें से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय द कॉपर मेटल, वी विल गेट कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगर आपके पास है मान लीजिए पोटाशियम नाइट्रेट, एक सॉल्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है नाइट्रिक एसिड। इस नाइट्रिक एसिड में से अगर हम H को रिप्लेस करें किससे, पोटाशियम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KNO3। इट मीन्स कि अगर हम एसिड में से from acid we replace hydrogen ion by any metal, then we get the respective salt। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड हुआ
जो हमारे जो है रिस्पेक्टिव एसिड में से एक जो है हाइड्रोजन आयन को एक या दो को रिप्लेस करके हम मेटल, कोई भी मेटल लाइक कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, any metal can be used and that can be replaced. That substance is called salt. तो आई थिंक ओवरव्यू आपको एक समझ आ गया होगा कि हमारे तीन जो ये टॉपिक हैं एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स क्या हैं, जिसके बारे में वन बाय वन